हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 साइंस में चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। तो ये तीनों चीजें क्या है ये हम लोग देखेंगे। तो कोई ऑर्गेनिज्म क्या है वो देखेंगे, ऑर्गेनिज्म क्या है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर उनकी खूबियां क्या है, और उनका रहने का तरीका क्या है, कि जो जहां वो लोग रहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कोई ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु हैं, वो क्या है और उनकी खूबियां क्या है। कोई जीव जंतु है तो, और जीव क्या है, लिविंग बींग्स जो है, लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्या डिफरेंट है। ठीक है, ये डिस्कस करना है हमको। लिविंग के जो डिफरेंट तरह के है कि वो खाना खाते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। तो लिविंग के कई खूबियां हैं। नॉन लिविंग में क्या है, फिर क्या है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग जो है किसी जगह पे रहते हैं। ठीक है, जहां पे वो रहते हैं उसमें क्या है, जो चीजें होती हैं उनका इन्वायरमेंट या सराउंडिंग जो जगह है, और वहां पे रहने का जो है एडाप्टेशन क्या है, वहां रहने के अनुकूल। ठीक है, अगर कोई जगह किस जानवर के रहने के अनुकूल है उसी को उस जानवर का एडाप्टेशन कहते हैं। ठीक है, वह जैसे आदमियों के रहने के लिए ये सारी जगह है जहां हम लोग सारी सुविधाएं उनके पास। जानवरों के लिए जंगल में होता है, कीड़े मकोड़ों के लिए अलग होता है, सांप के लिए बिल सुटेबल होता है। तो इस तरह के अलग अलग जानवरों की उनकी सुविधा के हिसाब से, उनकी सुरक्षा के हिसाब से जो जहां रहने वाला जगह है उसको क्या कहते हैं, एडाप्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो सराउंडिंग है, उसके आसपास की जगह है। तो उसके बाद क्या है कि अगर उस सराउंडिंग में जहां पे लोग रहते हैं वहां कई तरह की चीजें होती हैं। कुछ लिविंग चीजें वहां होती हैं, कुछ नॉन लिविंग चीजें होती हैं। जो लिविंग चीजें होती हैं उनको बायोटिक हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, और जो नहीं होती उन्हें एबायोटिक हैबिटेट बोलते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो लिविंग हैबिटेट, नॉन लिविंग, फिर इसी तरह का हम सारी बातें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में। क्या है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट्स। वी ऑल are surrounded by plants, trees, animal, birds, microbes and other living and non-living. Based on their parameters, scientists were able to differentiate between living and non-living. कहने के मतलब हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास चारों तरफ चीजें हैं, वहाँ पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कई तरह से बैक्टीरियाज हैं, और इसके अलावा कई नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे मिट्टी है, ठीक है, सॉयल है, पहाड़ है, ठीक है, और तमाम सूर्य की रोशनी है, हवा है, ये सारी चीजें भी हैं। तो इन सब हमारे आसपास कई चीजें हैं, तो उसको दो तरह से हम डिवाइड कर दिए हैं। जहां हम रहते हैं, सपोज करिए हम यहाँ रहते हैं तो धरती पे रहते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल उसको बोलते हैं, और पानी में रहते हैं तो एक्वाटिक बोलते हैं। तो हमारे वहां पे अगर पानी में ही देखेंगे तो धरती पे कई चीजें हैं, तो हमारे आसपास जहां हम रहते हैं हमारे आसपास कई चीजें होती हैं। ठीक है, उन्हीं को जो है हम दो भागों में बांट के डिस्कस करेंगे। हमारे आसपास जो लिविंग चीजें हैं और हमारे पास नॉन लिविंग चीजें हैं। फिर क्या है, यही सारी चीजें जो है, कोई लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है ये भी हम पहले देखेंगे। फिर हमारे आसपास की जो चीजें हैं उसमें लिविंग चीजें क्या हैं, उनको क्या टर्म कहते हैं, नॉन लिविंग चीजें क्या हैं, उनको क्या कहते हैं, यही सारी चीजें हैं। तो हमको डिस्कस करना है। तो ऑर्गेनिज्म क्या है, एन ऑर्गेनिज्म इज सिंपली डिफाइंड एज एनी लिविंग थिंग्स। ठीक है, कोई लिविंग थिंग्स रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया टू लार्ज एलिफेंट। तो कहने का मतलब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीव जंतु क्या है कि जो जिंदा रहता है वह एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या बड़ा सा हाथी हो, इनके बीच में जितने लिविंग चीजें हैं उनको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल
फाउंड डिफरेंट, तो हमारे आसपास जो है अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। जैसे डेजर्ट में क्या है, कैमल मिलता है एनिमल, कैक्टिक प्लांट है, ठीक है। कैक्टिक प्लांट्स कहने का मतलब जिसमें ऐसे हरे हरे होते हैं, उसमें नुकीले लगे होते हैं। बीचेस में क्या होते हैं, जो समुद्र के किनारे की जगह का, वहाँ कोकोनट ट्री होते हैं, क्रैब होते हैं, क्रैब कीड़े मकोड़े होते हैं, लोग खाते भी हैं, तो कोकोनट ट्री होता है। कहने का मतलब जैसी जगह है, जैसे डेजर्ट में अलग तरह का जानवर, अलग तरह का प्लांट, समुद्र के किनारे अलग तरह का जानवर, अलग तरह का प्लांट, ठीक है। इसी तरह जो है फिश है, पानी के अंदर है, ये दोनों कहाँ पे है, धरती पे है। पानी के अंदर क्या है, आपके मछलियां हैं और कई तरह के एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम से बताया गया है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनमें क्या क्या खूबियां होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खूबियां क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है कि एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है, छोटी सी यूनिट होती है, सेल होता है। क्या है, रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट जैसा होगा उसके हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। अगर गर्म है तो उसके हिसाब से क्या है, अगर ठंडा है उसके हिसाब से क्या है, ये सारा रिकॉर्ड है। ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा और डेवलपमेंट करेगा। ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी, खाना खा के जो हम एनर्जी लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं अपने विभिन्न तरह की क्रियाओं का। रिप्रोड्यूस मतलब अपने तरह के नए जीव उत्पन्न करने की जो खूबी होती है उसे रिप्रोड्यूस कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यहाँ और भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्या है। एक लिविंग बींग्स सेल से बना होता है, हमने पहले डिस्कस किया। ये एनर्जी लेते हैं, खाना खाते हैं और एनर्जी यूज करते हैं, ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। अरे क्या है, एक वर्ड है एडाप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अनुसार हम ढलने की कोशिश करते हैं और ढलते हैं। जैसे ठंडियों के प्रदेशों में हम उसके हिसाब से ढलने की कोशिश में कपड़ा लेते हैं, गर्म चीजें। गर्मियों में का इन्वायरमेंट है तो वहां अपने आप को उसके अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। यही है लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड देयर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग टू हम उस पे जो है उसके अकॉर्डिंग टू जो हम अपने में बदलाव करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। लेकिन नॉन लिविंग चीज नहीं करती, ठीक है। पहाड़ में भी पत्थर डाल दो या बर्फ में भी डाल दो तो वो ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यही कहने का मतलब। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। लिविंग थिंग्स क्या है, न्यूट्रिशन लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं अपने एनर्जी प्राप्त के लिए, ठीक है। न्यूट्रिशन द प्रोसेस बाय विच एनिमल ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर ऑल एक्टिविटीज का न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिशन में क्या है, एनिमल फूड लेके और उसको शरीर में पचाने का जो पूरा प्रक्रिया होती है, खाना लेने से और पचाने तक में जो प्रक्रिया करती है और उसके बाद जो एक्टिविटीज प्रक्रिया जो पूरी उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन किसके लिए होता है, एवरी ऑर्गेनिज्म एनर्जी के लिए, हमारे अपने काम में चलने, बोलने, सोने, खाने, पीने, इन सब काम करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। दौड़ने, भागने, लिखने, पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आता है, फूड से। तो फूड लेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे। क्या न्यूट्रिशन में क्या है, टेक फूड, फिर क्या करना है, प्लस उसको शरीर में पचाना, ठीक है। उसको पचाना, ये नहीं कि खाना लिए और शरीर अगर पचा नहीं पाएगा, सपोज करें पेट खराब हो गया है, खाना नहीं पचेगा तो खाने से भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको एनर्जी देगा नहीं। तो कहने का मतलब यही है न्यूट्रिशन। टेक फूड है, उसको यूटिलाइज करेंगे। तो ये जब काम कर लेंगे तो उसके बाद क्या हमको मिलेगा, शरीर को एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी का क्या जरूरत है, डिफरेंट एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, डिफरेंट तरह के काम करेंगे। तो ये है पूरा न्यूट्रिशन, पोषक तत्व की जरूरत। फिर क्या, ग्रोथ करेंगे। जब हम एनर्जी लेंगे तो हमारा छोटा बच्चा बड़ा करेगा, हमारे शरीर में कहीं टूट फूट गया तो उसको रिपेयर करेगा, तो ग्रोथ करे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, छोटे से बड़ा होता है, ठीक। देयर बॉडी सेल डिवाइड, हमारे ग्रोथ करने का तरीका क्या है, बॉडी में हमारे शरीर का अंग जो है छोटे छोटे सेल से बने, तो कोशिकाएं कहते हैं सेल से बने होते हैं।
उन्हीं कोशिकाएं जो हैं ग्रोथ करती हैं और बढ़ती हैं। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ग्रोथ करता है आदमी, रिस्पायरेशन का तो सांस लेता है। ठीक है, सांस लेना, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लेता है। हमने ऑक्सीजन लेगा अगले चैप्टरों में ऑक्सीजन के बारे में, एयर के बारे में। ठीक है, ये लेता है, रिस्पायरेशन करता है। प्लांट भी करते हैं। ठीक है, जगदीश बसु एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लांट में रिस्पायरेशन पे खोज की थी। रिस्पायरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज थ्रू रिस्पायरेशन दैट बॉडी फाइनली ऑब्टेन फ्रॉम द फूड। कहने के बाद सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, उस ऑक्सीजन के द्वारा हमारा एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, बर्निंग में काम करता है, उसको जलाने में मदद करता है हमारी एनर्जी को। ठीक, हमारे खाने को, यही है। सम एनिमल में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस विच इज ए पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। तो कहने का मतलब जैसे मछलियां हैं अपने मुंह के द्वारा रिस्पायरेशन लेती हैं, सांप है, कछुए अपने स्किन के द्वारा लेते हैं, हम लोग नाक से लेते हैं। तो यही कहने के बाद डिफरेंट तरह के हैं जो गैसेस एक्सचेंज। सांस में क्या करते हैं हम, अंदर की जो इम्प्योर हवा है उसको बाहर निकालते हैं और बाहर से प्योर हवा अंदर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू स्किन, भाई कछुआ, फिश अपने गिल से, ये सारा चीजें हैं। तो हम ह्यूमन बीइंग में रिस्पायरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। क्या है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अगर हम आपकी उंगली में कोई चुभा कुछ दे तो आप तुरंत उसके रिएक्शन करेंगे, यही कहने को। चेंज इन आवर एनवायरमेंट दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। हम उसके किसी चेंज में, ऑल लिविंग बीइंग रिएक्ट टू चेंज इन देयर एनवायरमेंट। ठीक है, जैसे हमने टच की बात की, गर्मी ठंडी बदलेगी तो आदमी उसके हिसाब से बदलेगा। इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज टेम्परेचर इस समय वी यूज फैन। वही कहने मतलब गर्मियों में बारिश होती है, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है, जिसके कारण हम उसको ठंडा करने के लिए कूलर वगैरह लगाते हैं। इस क्रिएशन करने मतलब खाना खाने के बाद या डिफरेंट एक्टिविटीज करने के बाद हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको निकालते हैं। निकालने का तरीका क्या है, यूरिन से, स्टूल से, ठीक है, पसीने से। ठीक है, हमारा जो रिस्पायरेशन होता है, हमारे स्वीट्स होती हैं जो, इन तीनों की तरीके से हम लोग बाहर से अपने वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड, नॉट ऑल फूड दैट इज ईटन इज really used, only a part of it utilized by the body. Unused remain food become waste and need to excrete it. Our body also produce some waste like urea in other life process. Living organisms get rid of all this waste material and process called excretion. कहने का मतलब हमारे शरीर में खाना खाते हैं तो सारा हमारा शरीर पचाता नहीं, जो वेस्ट बच जाता है उसको निकालना, और हमारे पानी पीते हैं और की चीजें जिससे जो है हमारे यूरिक एसिड बनता है, टॉयलेट के द्वारा निकालते हैं, और हमारे पसीना के द्वारा भी हम सारी चीजें निकालता है। तो क्या है, एक्सक्रिएशन क्या है, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट राइड ऑफ ऑल वेस्ट मटेरियल। कहने को गेट राइड ऑफ, इन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, उनसे छुटकारा पाना। गेट राइड ऑफ ऑल दिस वेस्ट मटेरियल एंड, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसी को क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को निकालने का जो तरीका है उसी को क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये काम करता है। रिप्रोडक्शन मतलब अपने तरह की नए संतान की उत्पत्ति करना। प्लांट जो है नए प्लांट बीज के द्वारा बनाते हैं, आदमी जो है रिप्रोडक्ट करता है, नए बच्चे पैदा करता है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन एक पत्थर दूसरा पत्थर नहीं बना सकता, ये कहने का मतलब। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक हिज ओन। अपनी तरह का ही दूसरा बच्चा देना या नया ऑर्गेनिज्म पैदा करना को रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब फिर से, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में डिफरेंट इन डिफरेंट। तो जो पैदा करने का जो तरीका होता है अलग एनिमल और प्लांट में अलग अलग होता है। सम एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वन थ्रू एग्स, कुछ अंडों के द्वारा होते हैं,
कुछ बच्चे पैदा करते हैं, जैसे इसमें मुर्गी वगैरह अंडे देते हैं, पंछियाँ मध्य आदमी जो है बच्चे पैदा करते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, कुछ सीड के द्वारा पैदा होते हैं, ठीक है। न्यू प्लांट कुछ काट के उसके पार्ट ही लगा के करते हैं, ठीक है। सम प्लांट आल्सो ग्रो थ्रू पार्ट ऑफ प्लांट, कुछ प्लांट काट के उसके टहनी को लगाएंगे फिर से नया प्लांट आ जाएगा। जैसे पोटैटो क्या है, पार्ट्स ऑफ पोटैटो विथ बर्ड्स, उसमें छोटे छोटे अंकुर दाने हैं, उसको काट के जमीन में लगाते हैं तो क्या नया प्लांट निकल आता है। तो कहने के बाद रिप्रोड्यूस करने के अलग अलग तरीके हैं, कोई अंडे से पैदा करता है, कोई बच्चे पैदा करता है, कोई बीज के द्वारा पैदा होता है, कोई टहनियाँ काट के लगा देते हैं, कोई जैसे आलू है उसके अंकुरित वाले पार्ट को लगाएंगे तो फिर है। तो यही रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन सबका अपना अपना अलग तरीका है। मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। एनिमल मूव वन प्लेस टू अदर। प्लांट जनरली क्या है, सॉइल में रहते हैं, मूव नहीं करते, लेकिन सूरजमुखी का पत्ता, छुईमुखी का पत्ता वो मूव करते हैं। हाउ वेरियस सब्सटेंस लाइक वाटर, मिनरल एंड फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट मूव फ्रॉम वन पार्ट अनदर पार्ट। कहने के बाद हमारे प्लांटों में क्या है, मिनरल और पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। मिनरल पानी स्टीम के द्वारा लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया है, और वहां से बना हुआ जो खाना पत्तियों में होता है वो इन्हीं के द्वारा नीचे जाता है। प्लांट आल्सो शो काइंड ऑफ मूनलाइट ओपनिंग एंड चेंजिंग ऑफ फ्लावर बर्ड्स। कहने के मतलब जो गुलाब का फूल है खिलेगा फिर ढक जाएगा, सूरजमुखी का फूल सूरज पड़ने पे वो उसके सामने आके खिलता है, फिर रात में ढक जाता है। तो ये रात रानी का फूल है। ये सारे कुछ फूल हैं कि मूवमेंट करते हैं, यही इसमें बताने की कोशिश की है कि उनके मूवमेंट्स। एडाप्टेशन क्या होता है, कोई एनिमल अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने उसके अनुकूल अपने को ढालना ही एडाप्टेशन कहलाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर ऑन सर्टेन हैबिटेट विच इनेबल ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन सराउंडिंग्स कॉल्ड एडाप्टेशन। तो किसी भी प्लांट और एनिमल में ऐसी खूबियां होती हैं कि वो अपने आसपास की इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू जीता है, उसी को एडाप्टेशन कहते हैं। डिफरेंट एनिमल आर एडाप्टेड टू देयर सराउंडिंग इन डिफरेंट वे। हर अपने आसपास की इन्वायरमेंट, हर लिविंग थिंग्स अलग अलग तरीके से अपने को ढालता है। जैसे फिश हैव स्लिपरी स्किन ऑन देयर बॉडी। पानी में क्या है, मछलियां रहती हैं सड़ती नहीं, लेकिन पेड़ पौधे सड़ जाते हैं क्योंकि फिश के ऊपर जो उस पे होती है उसमें स्लिपरी चिकना होता है, जिससे पानी उस पर टिकता नहीं। स्केल्स प्रोटेक्ट फिश एंड आल्सो हेल्प इजी मूवमेंट थ्रू। तो जो उसके ऊपर स्केल्स होते हैं, ठीक है, उसके पतले चमकीले होते हैं, इससे वो उसको मछलियों को पानी से सड़ने से बचाता है और आसपास मूवमेंट करने में सहायता होता है। सराउंडिंग क्या है, आसपास जहां कोई ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसके आसपास की जो चीजें हैं उसी को उसका सराउंडिंग कहते हैं। जैसे डेजर्ट है, कैमल है, माउंटेन पे गोट और याक रहते हैं, उनका सराउंडिंग। हैबिटेट्स क्या है, सराउंडिंग वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इज नोन एज हैबिटेट्स। तो कोई ऐसी जगह जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें हैबिटेट कहते हैं। तो ऐसी जगह जहां पे जीव जंतु रह सकते हैं, ठीक है, उन्हें हैबिटेट्स कहते हैं। नॉन हैबिटेट जगह जहां पे कोई नहीं रहता, जैसे चांद पे नहीं है, नॉन हैबिटेट्स जगह। हैबिटेट्स मतलब वहां रहने वाले हैं। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट। तो कोई ऑर्गेनिज्म अपने जहां पे रहते हैं उसी के हिसाब से डिपेंड रहते हैं। क्यों, अगर आदमी जानवर क्या है, जंगलों में रहता है, ठीक है, जंगल हैबिटेट में रहता है तो उसके आसपास डिपेंड, क्योंकि वहां से उसको खाना लेना है, ठीक है, ये सारी चीजें। क्यों, देयर फूड वाटर एयर, वही खाना के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए, रहने की जगह के लिए, ये सारी चीजें। हैबिटेट मीन्स ड्वेलिंग प्लेस, रहने वाली जगह, ये होम। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल शेयर सेम हैबिटेट। तो कहने का मतलब एक ही जगह पे प्लांट और एनिमल साथ साथ रहते, जैसे जंगलों में, ठीक, आसपास के इलाकों में, ग्रास लैंड में, तमाम जगह के रहने की जगह है। हैबिटेट मतलब रहने की जगह। तो कोई रहने की जगह है, वहां दो तरह की चीजें होती हैं, एक लिविंग चीजें होती हैं, एक नॉन लिविंग। जो लिविंग चीजें होती हैं उन्हें बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। हैबिटेट का क्या है, हैबिटेट जो है
उसमें दो तरह की चीजें होती हैं कोई आसपास। हैबिटेट ये क्या है, ये लिविंग प्लेस, ठीक है, कोई रहने वाली जगह है, ठीक है, उसके आसपास क्या चीज होती है, एक लिविंग चीज होती है, लिविंग, ठीक है, एक नॉन लिविंग। तो लिविंग चीज जो होती है उसको क्या कहते हैं, बायोटिक, ठीक, और ये क्या है, एबायोटिक। ये भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या, नॉन लिविंग, जैसे इसमें क्या आता है, सॉइल, ठीक है, एयर, वाटर, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और बायोटिक में क्या है, प्लांट, एनिमल, ये सारी चीजें एबायोटिक में आती हैं, सॉरी बायोटिक में आती हैं। तो हैबिटेट में दो तरह की चीजें, जहाँ रहने की हमारी जगह है वहाँ दो तरह की चीजें हमको मिलती हैं, जो जीव जंतु होती है और जो जीव जंतु नहीं होती। सिंपल सी चीजें, जैसे एबायोटिक कंपोनेंट्स के रॉक है, सॉइल है, एयर है, वाटर, उसमें हमने क्या डिस्कस किया, इसमें प्लांट्स और एनिमल होते हैं। अब क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है। हैबिटेट तो हमने डिस्कस, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन वाला, लैंड वाले जो हैबिटेट होते हैं उनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, डेजर्ट है, कोस्टल है, माउंटेन रीजन, ये सारे रीजन क्या है, टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। पूरे धरती पे ही अलग अलग तरह की रहने की जगह, फॉरेस्ट में रहने की जगह है, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होगा, वहाँ के लिविंग और नॉन लिविंग चीजें अलग हो सकती हैं, ग्रास लैंड में अलग होगा, डेजर्ट में, कोस्टल में अलग होगा, माउंटेन रीजन में अलग अलग जीव जंतु चीजें मिलती हैं। एक्वाटिक क्या है, पानी में रहने वाली, ठीक, पानी में। हैबिटेट्स ऑफ प्लांट एंड दैट लिव इन वाटर इज कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट। जैसे तालाब है, झील है, रिवर है, ओशन है, वहाँ सारी चीजें हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपके जो है यहाँ पे एक्वाटिक। अब आपका जो है समरी है, यहाँ पे है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हेल्प वेयर प्लांट एंड एनिमल लिव कॉल्ड हैबिटेट। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एनिमल शेयर सेम हैबिटेट, सही बात है। ये सारी एडाप्टेशन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर एंड हैबिट्स विच इनेबल ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन पार्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडाप्टेशन। एडाप्टेशन में कहीं पे रहने के अनुकूल, ठीक, अपने आप को अनुकूल बनाना ही एडाप्टेशन कहलाता है। तो हैबिटेट्स ब्रॉडली ग्रुप टेरेस्ट्रियल, जमीन वाले और पानी वाले हैं, यही है। ये लिविंग और नॉन लिविंग, जैसे बायोटिक कंपोनेंट हमने बात की, एबायोटिक कंपोनेंट बात की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग चीजों की क्या है, हमने ये डिस्कस किया पूरा। हैबिटेट्स हमने अभी डिस्कस किया, हमने टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक की बात कर ली। एडाप्टेशन है प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर, ये सारा टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से, एक्वाटिक में कौन कौन से, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो इट इज खत्म करते हैं, ये चैप्टर खत्म होता है इसी के साथ। थैंक्स।